Kashmir. What do we want? Freedom. 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 27 अक्टूबर योम स्याह के मौका पर पाकिस्तानी व कश्मीरी कम्यूनिटी और इंसानियत से हमदर्दी रखने वाले बाशऊर व बागैरत अफराद ने भारतीय सफारतखाना लंदन के बाहर भारतीय अफवाज की मकबूजा जम्मू कश्मीर में नाइंसाफ़ियों और गैर इंसानी फ़ेल के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौका पर सदर आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू व कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी ने खुसूसी शिरकत की। एहतजाजी मुजाहिरीन ने भारतीय मुजालम को उजागर करने के लिए कतबे और बैनर्स उठा रखे थे, जबकि इस मौका पर इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत के ख़िलाफ़ और कश्मीर की आज़ादी के हक़ में शदीद नारेबाजी भी की गई। 30 तारीख को पेरिस में भी मुज़ाहरे में शरीक होऊंगा। अब कश्मीरी इंशाल्लाह पूरी दुनिया में जाग उठे हैं। कल मैं ब्रिटिश पार्लियामेंट में था, आने वाले कल इंशाल्लाह मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में उनको ब्रीफिंग भी दे रहा हूँगा और जो वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट के वाइस प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिलूँगा और मैं 1.5 करोड़ कश्मीरी आवाम की हर फोरम पे जाके सदर आज़ाद कश्मीर नुमाइंदगी करूँगा और मैं मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी यकीन दिलाता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आपको आज़ादी मिलने वाला से कि कोई कौम अपने ज़ोर बाजू से अपने तोप व तफंग से दूसरी कौम को ज़्यादा अरसा दबा नहीं सकती। सोवियत यूनियन ने पहले अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया, उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ा, वो रशिया बन गया। अब माइटीएस्ट पावर थी, सोल सुपर पावर थी यूनाइटेड स्टेट्स, उसको भी वहाँ से निकलना पड़ा। अब वक्त आ गया है कि भारत को भी उससे सबक हासिल करें। देखिए जी, हम सब कश्मीर की आज़ादी के लिए एक हैं और वक्तन फ़वक्तन गर्म सर्द होता रहता है, लेकिन इंशाल्लाह इस मसले पे हम तमाम साबका हुकूमतें क्या तमाम आज़ाद कश्मीर की सियासी जमातें एक हैं। पूरी दुनिया में कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंसानियत से मोहब्बत रखने वाले लोग 27 अक्टूबर को योम स्याह के तौर पर मना रहे हैं, क्योंकि 74 ईयर्स अगो इंडिया ने कश्मीर पर नाजायज़ कब्ज़ा किया था। आज हम इंडियन हाई कमीशन लंदन के बाहर खड़े होकर ये पैगाम पहुँचाना चाहते हैं कि ये इंडियन हाई कमीशन हिंदुत्व रजीम का सिंबल है, ऑपरेशन का सिंबल है। इस इंडियन हाई कमीशन की रजीम ने वहाँ पर कत्लेआम शुरू किया हुआ है, फेक अकाउंटर्स में हमारे निहत्ते नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। हम भारत का कश्मीर पर कब्ज़ा की सूरत में तस्लीम नहीं करते। जब तक कश्मीरियों को उनका पैदाइशी और जायज़ हक़ आज़ादी मिलता, उस वक्त तक जदोजहद जारी रखेंगे। मेरा नाम सऊद सुल्तान साहब है और मैं बैरिस्टर सुल्तान साहब का बेटा हूँ और आज 27 अक्टूबर को जो कि कश्मीर ब्लैक डे है मनाया जा रहा है और पूरे यूके से लोग आए हैं ये दिखाने कि कश्मीरी तन्हा नहीं है, पूरी दुनिया उनके साथ है, हम सब उनके साथ हैं और जो भी बर्बरियत और जुल्म भारत कर रहा है वो हम एक्सपोज करना चाहते हैं दुनिया के सामने उनको कि ये ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ मिलना चाहिए, उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। आज 27 अक्टूबर को डायस्पोरा बरतानिया में ये जो एहतजाज कर रहा है, ये भारत को ये पैगाम दे रहा है कि 10 लाख फौजियों ने अगरचे मकबूजा जम्मू कश्मीर में तमाम इंसानी हुकूकों को पामाल करके उनके आवाज़ का गला दबा दिया है, लेकिन आज़ादी की गूंज सारी दुनिया में गूंज रही है। भारत को कश्मीर छोड़ना है, आज नहीं तो कल। रियासत जम्मू व कश्मीर के हद मुतारिका के दोनों तरफ और पूरी दुनिया में रहने वाले कश्मीरी और पाकिस्तानी आज सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज है भारतीय जुल्म के ख़िलाफ़, ये एहतजाज है भारतीय जमहूर कुश रवैयों के ख़िलाफ़, ये एहतजाज है कश्मीरियों के बुनियादी राइट्स को सल्ब करने के ख़िलाफ़। और आज का दिन जो है ये इस एतबार से एक तारीख़ी दिन है कि इस दिन भारत ने कश्मीर पर गासिबाना कब्ज़ा किया और हम ये आवाज़ बुलंद करते रहेंगे, उस वक्त तक आवाज़ बुलंद करते रहेंगे जब तक कि भारत की गासिबाना कुव्वतें, भारत की अफवाज कश्मीर के चप्पे चप्पे को खाली कर देंगे और हम अपनी आज़ादी की मंजिल तक पहुँचेंगे। मेरा नाम रेहाना अली है और मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी तहरीक कश्मीर की। आज हम यहाँ पे आए हैं सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हमारे जो कश्मीरी बहन भाई हैं मकबूजा कश्मीर में। आज जो है ठीक 74 ईयर्स हो गए हैं जब से कि इंडिया की यानी एट्रोसिटीज़ हैं, इंडिया ने कब्ज़ा किया है और दिन ब दिन जो से हालात हैं वो वहाँ पर बहुत ख़राब हो रहे हैं। और आप जानते हैं कि अभी चंद हफ्ते पहले उन्होंने कोई 2000 से ऊपर लड़कों को डिटेन किया और फिर उसके बाद उन्होंने इंकाउंटर किए। तो ये
हम लोग देख रहे हैं कि वो दोबारा से वो सिचुएशन वो लोग पैदा कर रहे हैं जो कि 1990s में थे, और वो उसको मज़हब का नाम दे रहे हैं ताकि वो कश्मीरियों को जो कि पंडित डोगरे मुसलमान हैं या जो अदर सिख हैं कि भी ये यानी वो उनको डिवाइड और रूल कर रहे हैं। और इसके अलावा उनके पास जो ड्रैकोनियन लॉज है उसके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा यानी हाईलाइट करना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले कि इस दुनिया में ऐसे ड्रैकोनियन लॉज कहीं नहीं पाए जाते। सिर्फ तमाम पाकिस्तानी और कश्मीरी इंडियन एम्बेसी के सामने ब्लैक डे मना रहे हैं। ये वो दिन है जिस दिन हिंदुस्तान ने अपनी जालिम आर्मी को कश्मीर के अंदर दाखिल करके कश्मीरियों को ग़ुलाम बनाया हुआ है। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से और स्पेशल यूएनओ से मुतालबा करते हैं कि कश्मीरियों का जो हक़ खुद इरादियत है उनको दिलाया जाए। इंशाअल्लाह जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। Hello, I'm Stuart Richardson, the Secretary of Birmingham Stop the War Coalition and an executive member of the Birmingham TUC. The Birmingham Trade Union Council has been supporting protests at the Indian Consulate in Birmingham over the last few weeks, and we want to express our solidarity with this event. Stop the War are involved today with the Julian Assange campaign, but I and possibly another supporter is going to speak at the Remain rally. It's in many ways a very simple case. Politicians endlessly talk about freedom, self-determination, but the UN decided in 1947 to call for the right of the Kashmiri people to have a vote, and that has never been accepted. The British Labour Party supported that at its 2019 conference when Jeremy Corbyn was the leader, and again we have had wishy-washy statements from Keir Starmer avoiding that question. It is clear that major human rights abuses, killings, sexual violence, repression of democratic expression is occurring in Kashmir, probably much more than in the Uyghur regions of China. But the BBC and the main media and the politicians refuse to speak out and condemn it. हाँ जी, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਹਿੰਦੂਤਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਥਰੂ ਆਊਟ ਇੰਡੀਆ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਮਿਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ। देखें जी, आज 27 अक्टूबर है। आज से 72 साल पहले एक नेशन पे जुल्म हुआ था। इंडियन फोर्सेस ने ज़बरदस्ती वहाँ पे कब्ज़ा किया था। 72 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं। इंडियन एम्बेसी जहाँ भी दुनिया में इंडिया की एम्बेसीज़ हैं, वहाँ जहाँ पे कश्मीरी और पाकिस्तानी आबाद हैं, वो वहाँ पे सरापा एहतजाज हैं। हम यूनाइटेड नेशन और उन इदारों को जो ज़िम्मेदार हैं उनको ये याद कराने के लिए आए हैं कि उन्होंने 72 साल पहले एक नेशन के साथ जो 1.5 करोड़ अवाम है उनके साथ एक वादा किया था कि आपको रेफरेंडम के ज़रिए आपसे पूछा जाएगा कि आप किसके साथ रहना चाहते हैं। वो वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ, और अपने आपकी टीवी की वसादत से अपने उन बहन भाइयों को ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि आप इस स्ट्रगल में अकेले नहीं हैं। हम कश्मीरी हैं, इंशाल्लाह आपके साथ थे, हैं और रहेंगे। जब तक एक कश्मीरी भी दुनिया में ज़िंदा है तो वो इंशाल्लाह ये तहरीक ज़िंदा रहेगी। कश्मीरी और पाकिस्तानी यहाँ लंदन में जो है ना इंडियन सफारतखाने के बाहर जमा है, और आज का दिन जो है 27 अक्टूबर 1947 को हिंदुस्तान ने जबरन कश्मीर के अंदर आर्मी जो है ना वो दाखिल की थी, जो आज तक मौजूद है और उसकी तादाद 9 लाख है। तो कश्मीरी और पाकिस्तानी आज इस प्लेटफार्म से मुतालबा करते हैं कि इंडियन आर्मी कश्मीर से निकाली जाए। जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता हम इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। कश्मीर की आज़ादी तक और मोदी की बर्बादी तक हमारा एहतजाज जारी और सारी रहे। यहाँ बड़ी तादाद में कश्मीरी और पाकिस्तानी लोग यहाँ यौम स्न्या बना रहे हैं, और हम उस वक्त तक अपनी ये जंग और ये एहतजाज जारी रखेंगे जब तक हमें अपना हक खुद अरादियत नहीं मिल जाए। आज डे मनाया जा रहा है, ब्लैक डे, कश्मीर पर जो इंडिया ने कब्ज़ा किया था 1947 से, तो हम इसका कंडम करते हैं। कश्मीरियों को हक दिया जाए, जो कश्मीर पर हो रहा है जुल्म उसको बंद किया जाए, और जो कैदी पड़े हैं जेलों में कश्मीरी उनको आज़ाद किया जाए।
جب تک وہ آزاد نہیں کرے گا ہماری جدوجہد جاری رہے گی. جیسا کہ سب کو پتہ ہے کہ آج 27 تاریخ کو بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب صدر آزاد کشمیر نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ کشمیر آزادی لیے بغیر کبھی چین سے نہیں بیٹھیں گے اور انشاءاللہ انڈیا کو آزادی دینی پڑے گی. اس موقع پر احتجاجی مظاہرین سے خطابات کرتے ہوئے مقررین کا مزید کہنا تھا کہ 74 برس سے بھارت نے زور زبردستی سے کشمیریوں کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. وہ وقت دور نہیں کہ بین الاقوامی دنیا انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے جنوبی ایشیا کے دیرپا امن کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے عملی اقدامات اٹھائے گی. احتجاجی مظاہرین بھارتی سفارتخانہ لندن سے ایک مارچ کی صورت میں منظم انداز میں صدر آزاد حکومت ریاست جموں و کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری اور دیگر قائدین کے ہمراہ 10 ڈوننگ اسٹریٹ پہنچے، جہاں صدر تحریک کشمیر برطانیہ راجہ فہیم کیانی کی قیادت میں راجہ سکندر خان، مفتی فضل احمد قادری، راجہ نذیر اور دیگر نے ایک قرارداد برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی رہائش گاہ پر جمع کروائی. SM عرفان طاہر، ورلڈ نیوز، لندن.